Hello guys, welcome to the course of operating system. Today we are going to discuss about the distributed operating system. इसके पहले के वीडियो में हमने जैसे देखा था कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करती है। इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अगर हम बोलते हैं गाइस तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास डेफिनेशन अगर बनती है तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स computer system which are capable of communication and cooperating with each other through high capacity LAN, MAN और WAN networks। मतलब क्या कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऐसा एक कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम मतलब जिनके पास उनके खुद के प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड है जैसे लैन के थ्रू वैन के थ्रू या कोई नेटवर्क के थ्रू जिसमें कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे एक सिंपल सी डेफिनेशन। अगर दूसरी डेफिनेशन है दूसरे चीज को अगर देखते हैं तो इट इज it can also define a collection of independent computers that appears to its user as a single coherent system। मतलब ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स अगर अवेलेबल है आपस में अपने अपने काम कर रहे हैं अपने कॉमन काम भी कर रहे हैं लेकिन यूजर को लगता है कि ना ये सिस्टम पूरी एक ही है। मतलब एक कंप्यूटर मान के चलो कि एक लोकेशन पे है नागपुर में है दूसरा मुंबई में है दूसरा पूना में है। ये सारे अलग अलग कंप्यूटर में बैठे हुए हैं लेकिन हमें हमारे पास दिखता है कि ये तीनों कंप्यूटर्स या हमें नहीं पता कि तीन कंप्यूटर चार कंप्यूटर है। ये हमें सिर्फ एक सिंगल सिस्टम दिखती है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अभी उन चीजों को सपोर्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं चाहिए एक सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस डायग्राम में अगर देते हैं तो कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि लैन वैन जो बोल सकते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क थ्रू हाई स्पीड। और यहाँ पे देखो यहाँ पे जितने सारे वर्क स्टेशन लगे हैं इसको बोलते हैं वर्क स्टेशन मतलब क्या है कंप्यूटर। एक ऐसा कैपेसिटी वाला कंप्यूटर कंप्यूटर जिसमें उसका खुद का सीपीयू है उसकी खुद की मेमोरी है उसका खुद का डिस्क। सेकंड वैसे ही थर्ड फोर्थ फाइव जितने सारे लगेंगे ये सारे के सारे अपने अपने कहीं ना कहीं काम करते हैं अपने अपने के उनके पास उसका खुद का प्रोसेसिंग एलिमेंट होगा। इसको बोला जाता है लूजली कपल्ड सिस्टम। लूजली कपल्ड सिस्टम मतलब क्या कि उनके पास खुद के उसके प्रोसेसिंग एलिमेंट्स है। अगर दूसरी डायग्राम अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन नेटवर्क है। यहाँ पे वर्क स्टेशन टर्मिनल्स फाइल सर्वर डीबी सर्वर कंप्यूटर नोड्स ये वर्क स्टेशन ये कहीं ना कहीं लगे हुए हैं जो कि कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे के साथ। अगर और इसके डायग्राम देखें तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल गाइस हमारे पास दिखाते हैं कि एक बेस्ट एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम का एटीएम मशीन। यहाँ पर देखो हम यूजर एटीएम मशीन पे चले गए हमारे सामने एटीएम मशीन है यहाँ पर हम सारी चीजें यहाँ पर जीओ आई के थ्रू हम एंटर कर रहा है पिन एंटर कर रहा है एंटर एटीएम इंटर करवा रहे जो कि अमाउंट इंटर करवा रहे क्रेडिट कार्ड इंटर करवा रहे जो भी करवा रहे लेकिन उसके बैकएंड में जो कि देखो मान के चलो कि हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है लेकिन हम चले गए बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम की तरफ। ये दोनों कार्ड हमारे पास चल रहे हैं मतलब दोनों मशीन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या पर ये जो सर्वर है या मशीन जो है ये बैकएंड में किसी को कांटेक्ट करेंगी। और बैकएंड में किसको कांटेक्ट करेंगे सेंट्रल बैंक का एटीएम है बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है तो ये सारे इधर आपस में कोऑर्डिनेट करके डेटा बैकअप वन बैकअप टू ये सारे जो सर्वर्स लगे हुए हैं ये या वर्कस्टेशन लगे हुए हैं, ये काम करेंगे और हमें उसका आउटपुट देंगे। यहाँ पर देखिए हमें लगता है कि ना हमारे पास जो मशीन है वो सारी मशीन काम कर रही है लेकिन वैसा नहीं। हमें लगता है कि यही मशीन पावरफुल मशीन है और ये सब कुछ काम करवा रही है। ये ओनली इंस्ट्रक्शन को सेंड कर रही है और आपस में इतने सारे मशीन जो लगे हुए हैं ये मशीन्स काम करेंगे। ओके दीज आर द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स और इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स ओके दैट अपीयर्स टू द यूजर इज अ सिंगल कोहेरेंट मशीन। ये सिंगल मशीन हमें दिख रही है बैकएंड में हमें नहीं पता। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी है मतलब क्या कि सारी चीजें हाइड है हमें नहीं पता बैकएंड में क्या हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का गाइस एटीएम मशीन जहां पर हमें सारी चीजें हमारे सामने दिखती है। तो इट इज व्हाट द कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम जो कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम है जिसके पास कोई कैपेसिटी है वो कनेक्टेड है हाई थ्रू लैन वैन से। ओके हमें सिंगल यूजर सिंगल कोहेरेंट मशीन दिखता है लेकिन असल में वैसा नहीं होता है। वो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद और डिटेल्स देखते हैं उसके उसके फीचर्स है गाइस। फीचर नंबर वन अगर जाते हैं तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन्वायरमेंट ऑल द वर्कस्टेशन सिस्टम्स आर जियोग्राफिकली सेपरेटेड। जैसे मैंने बोला था कि नागपुर में एक पूना में एक मुंबई में एक हैदराबाद में कहीं तो भी है तो जियोग्राफिकली सेपरेटेड लोकेशंस के ऊपर ही उसके कंप्यूटर्स बैठे रहेंगे उसके वर्कस्टेशन प्लेस रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्पेशल काम करने के लिए ये सिस्टम डिजाइन की गई जिससे पहले जिस मशीन का जिस बैंक का एटीएम है उसी बैंक के एटीएम की मशीन में चलता था लेकिन अभी तो एटीएम सभी के लिए चल रहा है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है उस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है।
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एक्सटेंशन और एडवांसमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच हाई लेवल कम्युनिकेशन, जैसे कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक क्लाइंट दूसरे सर्वर को अप्रोच कर रहा है और कुछ इन्वायरमेंट ले रहा है, लेकिन इसका ये एक हायर वर्जन अगर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें जियोग्राफिकली सेपरेटेड एरिया के ऊपर उसके मशीन्स बैठे हैं और वो आपस में काम कर रहे हैं, यूजर को आउटपुट दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंपैरेटिवली मोर फॉल्ट टॉलरेंस देन द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने बोला था कि जियोग्राफिकली सेपरेटेड एरिया के ऊपर अगर कुछ कंप्यूटर्स या वर्क स्टेशन बटे हैं, तो उसमें एक आधा अगर फेल हो गया तो कहीं ना कहीं दूसरा अवेलेबल है, तो हमें कहीं न कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आउटपुट जो है, कभी हम जाते हैं एटीएम के मशीन के ऊपर तो बैकएंड में इतने सारे सर्वर्स लगे होते हैं, मैक्सिमम टाइम होता हमारे जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं वो सक्सेस होते हैं। माइनर चांसेस होता है कि ट्रांज़ैक्शन फेल हो, जिसमें पैसे नहीं है, जिसमें अदर चीज़ें हैं जो ट्रिवियल होती है, सर्वर कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ऐसी रेयर कंडीशंस होती है। तो एक भी खराब हो गया तो दूसरा हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ लूजली कवर्ड सिस्टम वेयर ईच कंप्यूटर हैज इट्स ओन कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग एलिमेंट, रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड ईटीसी, जैसे हमने पहले बोला था कि हर किसी के पास वर्क स्टेशन के पास उसके खुद के रिसोर्सेज होते हैं। ओके, transparency is a key design issue of DOS, that is distributed operating system, where every details are hide from the users. We cannot get actual status of the connectivity like replication resources. अभी ये ट्रांसपेरेंसी कीवर्ड जो है, ट्रांसपेरेंसी इज व्हाट हाइडिंग एवरीथिंग, नॉट शोइंग एवरीथिंग। सब कुछ हाइड करना, मतलब क्या क्या हाइड करना, लोकेशन हाइड करना उस सर्वर के, नेम हाइड करना, रिसोर्स कहाँ पे वो हाइड करना, सर्वर की फंक्शनलिटी हाइड करना, फंक्शन हाइड करना, ऑब्जेक्ट्स हाइड करना, ये सारी चीजें जो है हाइड करना है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि सब कुछ चीजों को छुपा के रखती है। Communication users, common user cannot predict the execution place, the location on the distributed environment, जैसे हमने बोला था ये भी ट्रांसपेरेंसी का ही हिस्सा है। अगर देखते हैं उसके पर्पज, तो पर्पज नंबर वन हो सकता है कि हाउ टू मैनेज रिसोर्स इफेक्टिवली। रिसोर्सेज का मैनेजमेंट इफेक्टिवली करना है तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ डेटा, यहाँ पर ये भी काम में आ सकता है, मतलब इसका पर्पज है। जो कि जैसे मान के चलो रिप्लिकेशन, एक जगह कुछ रखा हुआ है, दूसरी जगह भी कुछ रखा हुआ है, अगर एक खराब हो गया तो दूसरा अवेलेबल है, और अगर खराब हो गया तो इस यहाँ से वो ट्रांसफर करवाएंगे। दैट इज व्हाट माइग्रेशन के कंसेप्ट यहाँ पर है। जैसे माइग्रेशन में प्रोसेस माइग्रेशन हो गया, टास्क माइग्रेशन हो रहा है, या सारी चीजें हैं। देन ट्रांसपेरेंसी, हाइड द डिटेल्स। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या कि सारी चीजें डिटेल्स हाइड हाइड किए जाए, सो दैट यूजर को पता ना चले कि ये सिस्टम कहाँ से काम कर रही है, सो दैट अटैक नहीं होंगे, सारी चीजें स्मूथली चलेंगी और यूजर को फील लगेगा कि ये एक यूजर कर रहा है। रेप्लिकेशन फैसिलिटी, हर जगह के ऊपर जो वर्क स्टेशन लगे हैं उनके पास एक एक कॉपी रह सकते रहती है, तो वहाँ पर रिप्लिकेशन, एक फॉल्ट एक भी खराब ओपी हो गया तो दूसरी अवेलेबल है, तो इसका एक उस पर्पज के लिए भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई गई सिस्टम है। लार्ज एंड इफेक्टिव डेटा प्रोसेसिंग, तो ये इफेक्टिव डेटा प्रोसेसिंग के लिए, बहुत बड़े बड़े प्रोसेसिंग के लिए भी काम में आती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। एप्लीकेशन उसके देखते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए, नेटवर्क एप्लीकेशंस के लिए, रियल टाइम प्रोटोकॉल्स प्रोसेस के लिए, और उसके बाद पैरेलल कंप्यूटेशन के लिए भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम काम में आ रही है। तो इसके एप्लीकेशंस हो गए गाइस। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं और एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज में सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग, एक रिसोर्स शेयर करने की भी फैसिलिटी यहाँ पर है, जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में थी। कंप्यूटेशनल स्पीड अप बढ़ता है, ये का एडवांटेजेस है। रिलायबिलिटी, जैसे फॉल्ट टॉलरेंस बोला था कि एक अगर खराब हो गया तो दूसरा भी अवेलेबल है, तो लोग उसके ऊपर रिलाई करेंगे, रिलायबिलिटी इज अवेलेबल। स्केलेबिलिटी, ये इसका एक मेन फीचर है। स्केलेबिलिटी मतलब क्या कि ये अप टू सम एक्सटेंड नहीं है, बहुत सारे एक्सटेंड तक ये स्केल हो सकते हैं, मतलब इजी टू एक्सपांड है। कोई भी मतलब एक साइकिल अगर है तो उसमें जुड़ सकते हैं लोग, वर्क स्टेशन जुड़ सकते हैं, तो ये बहुत बड़े लेवल पे भी स्केलेबल हो सकता है। मतलब क्या कि कैपेसिटी है मान के चलो 10 की है, तो उसमें 12, 13, 14 ऐसे वर्क स्टेशन भी ऐड होके कहीं न कहीं उसका नेटवर्क बढ़ सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही है कि जियोग्राफिकली सेपरेटेड एरिया के ऊपर वर्क स्टेशन लगे हुए हैं। तो ये स्केल होने में बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही अच्छी है, मतलब स्केलेबिलिटी अच्छी है इसकी। बेटर सर्विस टू द कस्टमर, बट ऑब्वियस सैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। एंड रिडक्शन टू द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का लोड कम हो जाएगा, बिकॉज़ हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, जैसे नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में सेंडर इनिशिएटिव, रिसीवर इनिशिएटिव से बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, जो कि लोड को एक जगह से दूसरी जगह कहीं न कहीं ट्रांसफर करवा के लोड को, जैसे लाइटली लोडेड टू हाईली लोडेड, लाइटली लोडेड, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पर है, इसके थ्रू ये लोड बैलेंस होता है।
और यहाँ पर दूसरी चीजें देखें, आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर्स, हेट्रोजेनिटी है, ट्रांसपेरेंसी होती है, ओपननेस है, कंकरेंसी होती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, स्केलेबिलिटी है, रिप्लिकेशन फेल्योर है। ये सारी चीजें इसकी है जो कि उसके एडवांटेजेस में आती है। देन डिसएडवांटेज गाइस, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लैक ऑफ कॉमन शेयर्ड मेमोरी एंड अ क्लॉक। यहाँ पे बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इम्पोर्टेंट, यहाँ पर एक कॉमन मेमोरी नहीं होती है, ओके, एंड कॉमन क्लॉक नहीं होती है, और उसमें ऑर्डरिंग और सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, तो या मतलब क्या कि एक शेयर्ड मेमोरी नहीं है, हर किसी के पास उसकी अलग अलग फिजिकल क्लॉक है, और हर किसी के फिजिकल क्लॉक अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं हमें उसकी एवरेजिंग करनी पड़ेगी, उसके उसके हमें, और एक मान मान के चलो कि यहाँ से मैसेज भेजा और दूसरे रिसीवर की तरफ मैसेज भेज रहे हैं, तो वहां तक वो मैसेज जाते समय होना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैसेज सेंड करने के पहले रिसीव हुआ, ये सेंड किया हुआ लेकिन मिला ही नहीं। ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे सिंक्रोनाइजेशन और ऑर्डरिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें हैपेंस बिफोर रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं गाइस। तो बिगेस्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज के है, यहाँ पर ग्लोबल मेमोरी नहीं है और उसकी क्लॉक भी नहीं है, क्योंकि हर किसी की फिजिकल क्लॉक अलग अलग होती है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लॉजिकल क्लॉक के ऊपर चलते हैं, जिसमें लैम्पोर्ट क्लॉक हो गई, वेक्टर क्लॉक हो गई, इसके एल्गोरिदम्स है, ये बहुत सारे एल्गोरिदम्स यहाँ पर यूज करते हैं। concurrency, how to handle this sharing of resources between the clients, execution of concurrent program, share resources like web pages and files and etc. यहाँ पर ये एक disadvantages हो सकता है उसका। Then difficult to developing distributed softwares, this is also difficult because as like a parallel system, it is also difficult because here middleware concepts are very important, file systems are very important. There are so many file systems are available like Chorus है, Max है, file systems, XWeb है, virtual file systems है, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। The networking problem, infrastructure which have to be dealt with the loss of messages or overloading, etc., etc. तो ये उसके डिसएडवांटेज, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, सिक्योरिटी जनरेटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ द डेटा सिक्योरिटी, ब्रीच हो सकती है उसकी ऑथेंटिकेशंस, ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, एक्सपेंसिव भी हो सकती है ये उसके डिसएडवांटेजेस है। उसके अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो मैक ओएस, कोरस ओएस, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सॉरी गाइस। तो ये सारा हमने यहाँ पर अभी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा है, आपको समझाऊंगा। जहाँ पे अगर सिंपल से डेफिनेशन करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी है, कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम्स है जो कि जियोग्राफिकली सेपरेट एरिया के ऊपर लगे हुए हैं और आपस में काम कर रहे हैं। लेकिन यूजर को लगता है कि वो एक ही मशीन है, लेकिन असल में वैसी नहीं, वो आपस में अलग अलग जगहों पे बैठ के काम कर रहे हैं, कनेक्टेड है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज व्हाट द एटीएम मशीन इज। आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम समझी होंगी। उसके बाद हम देखने वाले हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो प्लीज डू ऑल दैट वीडियो आल्सो। थैंक यू।